हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री and xy it produce 2 point P. Draw a figure from the given information. अब ये कह रहा है कि इस जो जानकारी हमने दी है इससे एक आप क्या करो, एक फिगर बनाओ। चलो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इसने बोला एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स ये रख लेते हैं वाई, और जेड ये हो गया 64 डिग्री। फिर आगे बोला इफ रे वाई क्यू, इससे आगे यहाँ पे प्रोड्यूस टू पॉइंट पी 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, दोबारा से पढ़ते। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री जो कि हमने बना लिया, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, बढ़ा दो थोड़ा सा और पी तक। चलिए, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू, जो वाई क्यू है, एक लाइन वाई क्यू है, बाइसेक्ट कर रही किसको, एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को एक लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एक लाइन यहाँ से चली गई और उसका नाम क्यू है, वाई क्यू। बाइसेक्ट का मतलब बता दूं, बाइसेक्ट का मतलब है कि इस जेड वाई पी को हाफ हाफ कर दिया, यानी कि इसको इक्वल इक्वल कर दिया। जितना एंगल ये होगा इतना ही ये होगा, यानी कि जितना हमारा जेड वाई क्यू होगा इतना ही क्यू वाई पी होगा या पी वाई क्यू होगा। समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं, और हमारे से पूछ रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू 64, यानी कि इसमें और ये ऐड भी करना है, जब जाके बनेगा एक्स वाई क्यू। अभी तो एक्स वाई जेड तो गिवन है, एक्स वाई क्यू पूछा है, तो इसमें इसे और इसे ऐड करके पता चल जाएगा। चलिए, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि जो एंगल है ये 64 डिग्री, और ये वाला ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे दिखाई दे रहा है मुझे। पहले तो ये बात सुन लो। दूसरी बात, इसमें ये क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल जेड वाई पी बाइसेक्ट बाय रे वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड, सॉरी, एंगल क्यू वाई जेड इक्वल टू पी वाई क्यू होगा ना ऐसा, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू इक्वल होंगे। चलिए, अगर मैं इसका नाम x रख लूं तो ये भी x ही होगा। अगर मैं इसका नाम x रख लूं तो ये भी x ही होगा, क्योंकि इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जेड वाई पी को बाइसेक्ट किसने करा, वाई क्यू ने। वाई क्यू लाइन ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दी, तो हाफ हाफ हो गया। शुरू कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये पी वाई एक्स वाई पी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पर जितने एंगल हो गए वो कितने डिग्री के हो गए, 180 के। तो एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर, ठीक है जी। लीनियर पेयर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए, पी वाई क्यू हमने क्या नाम बोला, पी वाई क्यू को हमने मान लिया एक्स, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, एक्स वाई जेड भी, सॉरी क्यू वाई जेड भी एक्स हो गया।
प्लस एक्स वाई जेड हमारे पास कितने 64 डिग्री 180 इक्वल टू 180। 64 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x। कितना बचेगा 180 में से 64 घटा के 6 116 x 116 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 58 डिग्री, यानी कि हमारा कितना हो गया 58 और ये भी कितना हो गया 58, दोनों 58 के हो गए। आगे बढ़ो, यहां तक समझ में आ गया? बहुत इजी था क्योंकि जेड वाई ने बाइसेक्ट कर दिया, सॉरी वाई क्यू ने किसको बाइसेक्ट कर दिया जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को क्या कर दिया बाइसेक्ट कर दिया, तो इसलिए हाफ हाफ हो गया, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अगर ये 58 आया तो ये भी 58 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे से जो पूछा है वो बताते हैं इसको। हमारे से पूछा है उसने एंगल जेड वाई पी, क्या पूछा है जेड वाई पी, सॉरी जेड वाई नहीं पी, ये नहीं पूछा, ये पूछा एंगल एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू पूछा है। एंगल एक्स वाई क्यू दो एंगलों से मिलके बना है, एक एंगल क्यू वाई जेड और एक एक्स वाई जेड। अभी हमने फाइंड किया क्यू वाई जेड कितना था, वो हमारा 58 जिसे हमने एक्स माना था 58 डिग्री और एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू जोड़ दो इनको, ये हो जाएगा 122 डिग्री 122 डिग्री। ये क्लियर हो गया? अब हमारे से पूछा इसने रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये वाला पूछा है। अभी हमने फाइंड कर लिया एक्स वाई क्यू, देखिए ये आ गया एक्स वाई क्यू, और पूछा क्या हमारे से रिफ्लेक्स में एक्स वाई पी, सॉरी क्यू वाई पी। चलिए इसको हटा देता हूं मैं पहले। एंगल रिफ्लेक्स में पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना एक्स, हमने एक्स ही तो माना था, यानी कि एंगल हमारा पी वाई की कितना था एक्स था, इसको घटा दो। रिफ्लेक्स के लिए क्या करना पड़ता है, जब रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा क्या करेंगे 360 में से यानी कि 360 डिग्री में से हम क्या घटा देंगे, जो ये एंगल है 58, कितना आ जाएगा तो 5 में से 5 जाके 0 3 302 डिग्री। रिफ्लेक्स कितना आया एंगल क्यू वाई पी 30 डिग्री यानी कि 302 डिग्री। यही आंसर थे हमारे, बस इतना ही था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि सोल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक ये देख लेना अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। और एक दो बार अगर समझोगे देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है भी नहीं इन क्वेश्चनों में, इतने भारी नहीं आए, आसान है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।